हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 7 अगस्त 2022 और 7 अगस्त 2022 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये दिन अवश्य स्वदेशी आंदोलन को मनाने और हमारे देश के जो समृद्ध कपड़े और रंगीन बुनाई है उनका जश्न मनाने का एक दिन के रूप में माना जाता है, जिसमें भारतीय हथकरघा उद्योग है उनकी विरासत को प्रदर्शित करने और देश भर के जो बुनकर हैं उनको सम्मानित करने के लिए पूरे देश में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर दोस्तों श्वेता सिंह को नियुक्त किया गया है। जो श्वेता सिंह है जिनको आप पिक में देख सकते हैं ये आईएफएस अधिकारी है श्वेता सिंह, इनको प्रधानमंत्री कार्यालय में डायरेक्टर के पद पे नियुक्ति वो दी गई है। और श्वेता सिंह वह 2008 की बैच की जो आईएफएस अधिकारी भी है और कार्मिक मंत्रालय ने इसको लेकर एक घोषणा भी की है, आदेश भी जारी किया है जिसके अनुसार कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनके जो 3 साल है उनके कार्यकाल के लिए इनको नियुक्ति है वो दी गई है। अब प्रधानमंत्री जो कार्यालय है ये भारत के प्रधानमंत्री के जो सीधे नीचे आने वाले नजदीकी अधिकारी और कर्मचारियों का एक समूह से है और प्रमुख सचिवों इसके सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। और 1977 तक प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रधानमंत्री सचिवालय वो कहा जाता था और मोरारजी जो देसाई है उनके प्रधानमंत्री तत्वकाल है उसमें बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय वो किया गया और पीएमओ प्रधानमंत्री को सचिवालय जो सहायता वो प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक आयोजित सैन्य अभ्यास है? तो आंसर दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच अभ्यास होता है युद्ध अभ्यास। जो भारत और अमेरिका उन्होंने अक्टूबर 2022 में उत्तराखंड में जो ओली में युद्ध अभ्यास नाम का एक सैन्य अभ्यास है वो आयोजित किया जाएगा और इस अभ्यास का जो 18वां संस्करण है वो कई जटिल अभ्यास है इस संस्करण में शामिल होंगे और इस अभ्यास से पिछला जो संस्करण है वह अक्टूबर 2021 में आयोजित किया गया जो अमेरिका के अलास्का में हुआ था और उससे पिछला जून 2016 में किया गया था जो अमेरिका ने भारत को एक प्रमुख रक्षा भागीदार भी उसमें जून 2016 में नामित किया था। और यह अभ्यास है ये अभ्यास का उद्देश्य यह है कि भारत और अमेरिका की जो सेनाओं के बीच में समझ सहयोग और अंतःक्रियाशीलता को बढ़ाना और पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा की पृष्ठभूमि में युद्ध अभ्यास वो हो रहा है। और भारत अमेरिका रक्षा संबंध वो पिछले कुछ वर्षों से प्रगाढ़ भी हो रहे हैं और जून 2016 में अमेरिका ने भारत को प्रमुख रक्षा भागीदार वो नामित किया था और पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ भारत के सीमा विवाद की पृष्ठभूमि में यह अभ्यास हो रहा है। अब अमेरिका है तो अमेरिका को आप मैप में देख सकते हैं, ये उत्तरी अमेरिका में स्थित एक देश है और प्रेजेंट टाइम इसके राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। और अमेरिका की जो राजधानी है वो है वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी है वो अमेरिका की राजधानी है और अमेरिका की जो मुद्रा है वो है डॉलर। डॉलर है वो अमेरिका की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि इसरो के द्वारा लॉन्च किए जाने वाले जो 75 ग्रामीण स्कूलों में 750 लड़कियों के द्वारा विकसित उपग्रह का नाम क्या है? तो आंसर दोस्तों ये आजादी सेट इसका नाम है, आजादी सेट। जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है जो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एक छोटा सा उपग्रह प्रक्षेपण यान है SSLV इसको लॉन्च करने जा रहा है और ये इसरो के द्वारा निर्मित सबसे छोटा और सबसे हल्का वाणिज्य रॉकेट और ये रॉकेट है वो क्यूब सेट आजादी सेट ले जाएगा जिसमें ग्रामीण भारत के 75 स्कूल हैं। उन 75 स्कूलों में से 750 लड़कियों के द्वारा ये डेवलप वो किया जा रहा है। अब इसरो है तो इसरो के प्रेजेंट टाइम अध्यक्ष हैं डॉक्टर के सिवान और विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह और इसरो की स्थापना वो 15 अगस्त 1969 को हुई थी
और इसरो के संस्थापक है डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि किस राज्य में नितिन गडकरी ने 2300 करोड़ रुपए की 119 किलोमीटर की 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास वो किया है? तो आंसर है दोस्तों ये मध्य प्रदेश राज्य में। जो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में नितिन गडकरी, इन्होंने मध्य प्रदेश के इंदौर में 2300 करोड़ रुपए की 119 किलोमीटर की जो 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है उनका शिलान्यास है वो किया है। और ये जो योजना है, ये जो इसका शिलान्यास किया गया, ये राउस सर्किल की जो ट्रैफिक समस्या का समाधान है वो इसमें किया जाएगा और भीड़ भाड़ भी इस पे कम होगी और आसपास के क्षेत्रों में शिल्पकार छात्र और व्यवसायियों के लिए इंदौर से जो सरल पहुंच के साथ अवसरों में ये वृद्धि भी होगी। और इंदौर हरदा खंड के गांव इंदौर से बेहतर तरीके से जुड़ेंगे और धार पीतमपुर जो औद्योगिक गलियारे हैं उसके विस्तार से भी रोजगार के अधिक अवसर है वो प्राप्त होंगे। और जो मंत्री हैं नितिन गडकरी, इनके अनुसार देखें तो तेजाजी नगर, बुरहानपुर और इंदौर और हरदा के बीच यात्रा समय को भी छोटा किया जाएगा जिसमें ईंधन की भी बचत होगी। और इसमें दावा किया जा रहा है कि जो ओंकारेश्वर और खंडवा जाने वाले यात्रियों के मार्ग तक भी आसानी से पहुंच वो इसमें होगी। और ये जो कृषि उत्पादों के लिए कृषि बाजारों में बेहतर कनेक्टिविटी के साथ प्रमुख बाजार तक पहुंचना भी इसमें आसान होगा। और मध्य प्रदेश में चौगदा जो निर्दिष्ट स्थान है उस पर रोपवे बनाने की इस पहल के दौरान राज्य सरकार और NHAI ने एक समझौता वो किया है। अब मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश भारत का राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और मध्य प्रदेश है वो 1 नवंबर 2000 तक क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य था। और इस दिन मध्य प्रदेश राज्य से 16 जिले अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी। और मध्य प्रदेश की जो सीमाएं वो 5 राज्यों से लगती है, जो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान है, इनसे इसकी सीमाएं वो लगती है। और प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल है मंगूभाई छगनभाई पटेल। और मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है दोस्तों भोपाल। और मध्य प्रदेश में टोटल जिले हैं 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस राज्य ने राज्य की सभी जो आंगनबाड़ियों में बच्चों को दूध और अंडे उपलब्ध कराने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की एक परियोजना है इसका उद्घाटन किया है? तो आंसर दोस्तों केरल राज्य के द्वारा। जो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, इन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग की एक परियोजना का उद्घाटन किया है। और ये परियोजना वो राज्य के सभी आंगनबाड़ी के बच्चों को उनके पोषण स्तर में सुधार के लिए दूध और अंडे उपलब्ध कराने में मदद वो करेगी। और राज्य सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में आंगनबाड़ी है उसमें मेनू में दूध और अंडे को शामिल करने के लिए 61.5 करोड़ रुपए से अधिक राशि है वो निर्धारित वो की है। अब ये योजना है तो ये केरल के आंगनबाड़ियों में 3 से लेकर 6 साल के बच्चों को दूध और अंडे देने की योजना वो शुरू की गई है। और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है, इनके अनुसार ये 33,000 जो 115 आंगनबाड़ी है उनके तहत जो 4 लाख बच्चों को सप्ताह में 2 बार जो दूध और अंडे हैं वो उपलब्ध है वो कराए जाएंगे। और केरल की जो राजधानी है वो है दोस्तों तिरुवनंतपुरम। और केरल के मुख्यमंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में पिनाराई विजयन। और केरल के जो राज्यपाल प्रेजेंट टाइम में ये है आरिफ मोहम्मद खान। और केरल है तो ये भारत की दक्षिणी जो पश्चिमी सीमा है उस पर स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और केरल के राजधानी है दोस्तों तिरुवनंतपुरम। और केरल में टोटल जिले हैं 14। और केरल की स्थापना वो 1 नवंबर 1956 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि किस कंपनी ने वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए फर्स्ट इन इंडिया सीटिंग सिस्टम शुरू करने की घोषणा वो की है? तो आंसर दोस्तों टाटा स्टील के द्वारा शुरू की गई है। जो टाटा समूह ने वित्त वर्ष जो 26 तक अनुसंधान और विकास पर 3,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना वो बना रहे हैं जिसमें सितंबर 2022 से वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए भारत की जो पहली बैठने की सुविधा या फर्स्ट इन इंडिया ये शुरू करने की घोषणा वो की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि उड़ीसा ने आगामी मेक इन इंडिया कॉन्क्लेव 2022 के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता किया है और इस पर सिग्नेचर की है? तो आंसर दोस्तों फिक्की पे। जो उड़ीसा के औद्योगिक और निवेश निगम और उद्योग निकाय के फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ
कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है फिक्की। इनने मेक इन इंडिया कॉन्क्लेव जो 2022 है इसके लिए एक राष्ट्रीय उद्योग भागीदार बनाने के लिए एक समझौता किया है और इस समझौते पर हस्ताक्षर वो किए गए हैं। अब उड़ीसा है तो उड़ीसा भारत के पूरी तट पे स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और उड़ीसा के जो पड़ोसी राज्य हैं जैसे झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के पूर्व में बंगाल की खाड़ी। और उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राज्यपाल गणेशी लाल। और उड़ीसा की स्थापना वो 26 जनवरी 1950 को हुई थी। और उड़ीसा के टोटल जिले हैं 30 और उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि अगस्त 2022 जो मौद्रिक नीति समिति है उसकी बैठक के बाद रेपो दर है वो क्या है? तो आंसर दोस्तों 5.4% है। जो भारतीय रिजर्व बैंक है आरबीआई उसके गवर्नर शक्तिकांत दास है इनकी अध्यक्षता में जो एक समिति की हुई थी जो मौद्रिक नीति समिति एमपीसी, इस समिति ने रेपो दर को जो 50 आधार अंक बढ़ाकर अब 5.40% वो किया और उच्च मुद्रास्फीति को बनाए रखने के लिए निर्णय वो किया गया। और इसके अलावा जो मौद्रिक जो रेट है अलग अलग जैसे पॉलिसी रेपो रेट है वो 5.40% रखी गई है। और परमानेंट डिपॉजिट फैसिलिटी है एसडीएफ ये 5.15% है। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है वो 5.65% है। और बैंक रेट है वो 5.65% और फिक्स रिजर्व रेपो रेट है वो 3.35% है। और सीआरआर रिपोर्ट है वो 4.50% और एसएलआर रिपोर्ट है वो 18% है वो रखी गई है। अब रिजर्व बैंक है भारतीय तो ये भारत का केंद्रीय बैंक और भारत के सभी बैंकों का संचालन भी ये किए करता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है आरबीआई का ये है मुंबई महाराष्ट्र में। और प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है शक्तिकांत दास। और आरबीआई की स्थापना वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि किस देश ने ताइवान के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है वो आयोजित किया है? तो आंसर दोस्तों चीन ने। जो चीन ने बैलिस्टिक मिसाइलों को दागा और लड़ाकू जेट और युद्धपोतों को तैनात किया। और चीन ने जो ताइवान के पास अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है वो हाल ही में शुरू किया। और ये अमेरिकी हाउस जो स्पीकर है नैन्सी पेलोसी उनकी ताइवान की यात्रा के प्रतिशोध के रूप में ये शुरू किया गया है। जो पेलोसी वर्षों में ताइवान का दौरा करने वाली एक सर्वोच्च प्रोफाइल अमेरिकी अधिकारी हैं जिनको देखते इनके दौरे को देखते हुए सैन्य अभ्यास है वो आयोजित वो किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि किस संगठन ने स्वदेशी रूप से विकसित जो लेजर निर्देशित एजीटीएम है उसका परीक्षण है वो किया है? तो आंसर दोस्तों डीआरडीओ के द्वारा। जो डीआरडीओ की फुल फॉर्म है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। और भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित जो लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है एटीजीएम उनका परीक्षण किया। और इसे महाराष्ट्र में आर्म्ड कोर सेंटर और जो स्कूल के सहयोग से जो के रेंज में मुख्य युद्धक टैंक है एमबीटी और अर्जुन से इसको लॉन्च वो किया गया है। अब डीआरडीओ है तो डीआरडीओ की स्थापना हुई थी दोस्तों 1958 में और इसका हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। डीआरडीओ भवन और दिल्ली में। और इसके रक्षा मंत्री होते हैं जो उत्तरदायी मंत्री रक्षा मंत्री होते हैं और प्रेजेंट में भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी वो कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा जारी लॉकडाउन जो लिरिक्स पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो उसका आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी संजुक्ता दास। जो उड़ीसा के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री नवीन पटनायक इनके द्वारा जो संजुक्ता दास के द्वारा लिखी कविताओं का संग्रह है लॉकडाउन लिरिक्स इन नामक पुस्तक का विमोचन है वो किया गया है। चलो दोस्तों आज का वीडियो पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।